Hi guys, welcome to my YouTube channel once again. And going further in this series, today we are going to learn about how to add an exception to Windows Firewall for RightFax Server. Okay, it is one of the mandatory requirement. Once we installed RightFax Server, we have to add certain exception in firewall to make a successful communication between all the components. Because sometimes if anything is blocked by firewall, the component will not be able to communicate properly. So avoid that. uh, we can allow so that uh, communication should happen properly, and that is what I'm going to discuss in this video. So guys, same thing here. Once again I will tell you like what is RightFax Server. RightFax Server is nothing but it is a machine, it is a computer where we have deployed or we have installed fax server software. Okay, and with the help of this, what we can do, like why we are using this RightFax Server, for sending, receiving faxes, including managing the faxes database, converting images into converting documents into fax images, और बहुत सारी चीज़ें we can perform here. बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इनको प्रिंट कर सकते हैं, क्रिएट फैक्स कवर क्रिएट कर सकते हैं. तो ये बेसिक चीज़ें मैंने पहले भी बताया है. और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ वही है कि कुछ पोर्ट्स को अलाउ करना होता है थ्रू फायरवॉल. ओके, and if you find that the firewall blocks a rightfax port, you can add an exception. तो अगर हमको लगता है कि कोई जो विंडोज़ फायरवॉल है कुछ राइटफैक्स के पोर्ट को ब्लॉक कर रही है या कर सकती है, तो हम उसमें एक्सेप्शन लगा सकते हैं, जिसे हम अपवाद बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है. इसके लिए आपको क्या, देखिए ये पाथ है, इसको फॉलो करेंगे, इतना ही कर दिए तो बहुत है. तो यहाँ पे क्या होता है, विंडोज़ फायरवॉल में जाना है, वी हैव टू गो टू विंडोज़ फायरवॉल, then open allow an app or feature through Windows Firewall, then allow another program, then add, and this is the location. हमको इस लोकेशन पे जाना है और इसको सेलेक्ट करना है fax rpc.exe. उसको फिर ओपन कर देंगे और ऐड कर देंगे. उसके बाद में इसकी कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे टेलनेट की कमांड से. यहाँ पे टेलनेट लिख के यहाँ पे फिर पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस और सर्वर नेम, और यहाँ पे पोर्ट नंबर कि किस पोर्ट पे ये ओपन हो रहा है. बस बहुत ही सिंपल काम है. इसके लिए देखिए यहाँ पे मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसमें मैंने पिछले वीडियो में राइटफैक्स इंस्टॉल किया था सर्वर. ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ ये चल रहा है. उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. यहाँ पे फायरवॉल पे जाते हैं. ओके, ये विंडोज़ फायरवॉल पे जाएंगे हम और यहाँ पे देखते हैं एडवांस सेटिंग. तो एडवांस सेटिंग पे आप यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू गो टू दिस प्लेस हियर यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ राइटफैक्स ऑलरेडी इनेबल, कपल ऑफ सर्विसेज. ओके, तो यहाँ पे हमें राइटफैक्स आरपीसी का कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम आरपीसी को यहाँ पे अलाउ कर देंगे. और यहाँ पे आप देखें तो टीसीपी पोर्ट अलाउड है, लोकल पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये सब आ जाता है. तो हम एक एक्सेप्शन ऐड कर रहे हैं यहाँ पे आरपीसी के लिए. ठीक है, तो उसको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे जाते हैं, अलाउ एन ऐप थ्रू विंडोज़ फायरवॉल पे क्लिक करेंगे और अलाउ अनदर ऐप पे क्लिक कर देंगे. अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्या क्या यहाँ पे ऑलरेडी अलाउड है. ठीक है, यहाँ पे आप इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं. राइट, आपको आरपीसी का नज़र नहीं आएगा, तो हम आरपीसी उसको ऐड करेंगे. देखिए यहाँ पे पाथ आ गया ये ब्राउज करने के लिए. अब यहाँ पे आपको सी ड्राइव में जाना है. सी ड्राइव में जो 32 बिट का रहता है फोल्डर, उसके अंदर राइटफैक्स एक सर्वर है, फोल्डर है. उसके बाद में उसको बिन में जाना है. बिन के बाद में आप यहाँ पे ढूंढेंगे तो ये फैक्स आरपीसी दिखा है, इसको हमको ओपन करके इसको अलाउ करना है. और जैसे आप इसको आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे देखिए ये राइटफैक्स आरपीसी मॉड्यूल आ गया यहाँ पे. ठीक है, अब इसको आप चाहें तो डोमेन पे भी अलाउ कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक. तो बाकी की तरह हम इसको तीनों को सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देंगे. तो अब आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अगर, तो यहाँ पे आपको आरपीसी भी नज़र आएगा. आप यहाँ पे इसको जाके रिफ्रेश करते हैं तो आरपीसी भी आ जाएगा. ये देखिए आरपीसी मॉड्यूल आ गया, टीसीपी यूडीपी बोथ यू कैन सी हियर. So guys, this is what you have to do, very simple. And now you can check
you can do telnet. So telnet, first of all, you should install. Okay, telnet you should install. First of all, this feature you have to go to server dashboard and add in feature, role in feature. You can see here I have already installed this telnet, that is why it is coming to me. And if you don't install, then you won't be able to telnet it. So you can see here telnet client I have already installed. Okay, so here you have to give telnet and then IP address of your server. So 192.168.0.10 is my IP address, and let me see, I give enter without any port number. So it is connecting to IP address but could not open to the host, okay, on port 23, because telnet is port number 23 is default port for telnet. Okay, so just give here 80. Let's see 80 is opening or not. So guys, it is opening. This is allowed on 80 port. So this is the result of telnet. It is telneted and it is opening on port number 80. So guys, very simple. You have to allow certain exceptions here, and then uh, test it telnet is happening or not. So in this case telnet is happening, and next video guys I will show you some more things, very important things. In this video I'm just concluding here only, and if you feel it is informative तो कमेंट शेयर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। टिल देन बाय बाय।